अगर अपने पति के सुहाग की लंबी उम्र चाहती हो ईशा, तो आज उसे घर से बाहर कदम मत रखने देना, क्योंकि आज सूरज डूबेगा भी और बुझेगा भी। फोन पर आई इस अनजान आवाज ने ईशा के हाथ से चाय की प्याली छुद्धा दी। गरम चाय फर्श पर फैल गई, ठीक वैसे ही जैसे इस खुशहाल परिवार में अब डर फैलने वाला था। सूरज ने मुस्कुराते हुए ईशा का हाथ पकड़ रहा। उसे लगा शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, पर ईशा की आंखों में जो खौफ था वो आने वाले तूफान की गवाही दे रहा था। सूरज और ईशा ने अभी अभी आरव और काव्या को एक होते देखा था। वो जो एक ही प्याली से चाय पीने का छोटा सा पल था, वो जीत की खुशबू दे रहा था। सूरज उत्साह में था। उसने ईशा को अपनी तरफ खींचा और कहा, देखना ईशा, आज काव्या और आरव के साथ हम सब आइसक्रीम खाने चलेंगे, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। लेकिन ईशा का मन कहीं और था। उसे वो शब्द बार बार सुनाई दे रहे थे, अपने पति को बचा के दिखाओ। उसने सूरज का हाथ कस के पकड़ डिडियाच लिया और धीमी आवाज में कहा, सूरज, आज कहीं मत जाओ प्लीज, मुझे ठीक नहीं लग रहा। सूरज हंस पड़ा, अरे पगली, खुशियों के दिन आए हैं और तू डर रही है? आज तो जश्न का दिन है। सूरज जैसे ही गाड़ी की चाबी उठाने बढ़ा, घर की लाइटें अचानक गुल हो गईं। अंधेरे में सिर्फ ईशा की सांसों की आवाज आ रही थी। तभी गैलरी से किसी के भागने की आहट हुई। आरव और काव्या भी बाहर निकल आए। भाई, क्या हुआ? आरव ने पूछा। जैसे ही लाइट वापस आई, दीवार पर लाल रंग से बद्धा बद्धा लिखा था, अग्नि परीक्षा शुरू। काव्या चीख पड़ी। ईशा की नजर खिड़की के बाहर गई, जहां एक नकाबपोश साया खद्दा उन्हें देख रहा था। सूरज बिना सोचे समझे उसके पीछे भागा। ईशा चिल्लाती रही, सूरज रुको, ये जाल है। पर सूरज नहीं माना। वो पार्किंग तक पहुंचा ही था कि उसकी गाड़ी के नीचे से पेट्रोल रिसने लगा। ईशा भागती हुई आई और सूरज को पीछे धक्का दिया। ठीक उसी पल एक छोटा सा धमाका हुआ और गाड़ी की हेडलाइट्स कांच के टुकड़ों में तब्दील हो गईं। सूरज जमीन पर गिरा था, हैरान और परेशान। ईशा ने उसे कस के गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा था ना सूरज, कोई हमें बर्बाद करना चाहता है। तभी आरव को जमीन पर एक लिफाफा मिला। उसमें सूरज और ईशा की एक तस्वीर थी, जिस पर कांटा बना हुआ था। आरव की मुट्ठियां भिंच गईं। जिसने भी मेरे भाई और भाभी की खुशियों को नजर लगाने की कोशिश की है, मैं उसे छोड़ दूंगा नहीं। काव्या ने ईशा का हाथ पकड़ा। भाभी, हम सब साथ हैं। लेकिन ईशा जानती थी कि ये दुश्मन कोई आम इंसान नहीं है। उसे वो ललकार याद थी। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन ठान लिया, अगर ये मेरी अग्नि परीक्षा है तो मैं अपने सुहाग की रक्षा के लिए अंगारों पर भी चलूंगी। सूरज ने ईशा की आंखों में वो दृढ़ निश्चय देखा और समझ गया कि अब ये लड़ाई सिर्फ रिश्तों को जोड़ने की नहीं, बल्कि वजूद बचाने की है। क्या ईशा इस अनजान साए का नकाब उतार पाएगी, या फिर खुशियों की ये आइसक्रीम आंसुओं में पिघल जाएगी?